सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पूर्व केंद्रीय मंत्री व राजद के वरिष्ठ नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने शहर के जलधारी चौक पर स्थित राजद कार्यकर्ता समन्वय समागम कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद हिंदुस्तानी मीडिया को बताया कि राजद समाजवाद की धारा है जो कभी नहीं मिट सकता। सुनिए ये खास बातचीत। सबसे पहले सर, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये बताया कि राजद कार्यकर्ता समन्वय समागम कार्यालय में आप अभी मौजूद हैं, इसके बारे में पहले आप कुछ बताएं, फिर मैं आगे कुछ पूछूंगा। ये जो राजद कार्यकर्ता समन्वय समागम कार्यालय है, ये कार्यालय टूटे हुए समाज को जोड़ेगा और जो बिखराव करने वाली ताकत है या फिरकापरस्त ताकत है जो हमारे समाज को तोड़ना चाहता है, हम उसको टूटने नहीं देंगे। चट्टानी एकता के साथ हम एकजुट रहेंगे हिंदुस्तान के जमहूरियत को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। क्योंकि अभी बहुत बड़ा संक्रमण काल है, राजनीति में इस तरह का संक्रमण काल कभी नहीं हुआ था। क्योंकि जो कट्टरपंथी ताकत है या जो सांप्रदायिक ताकत है वो आक्रामक हो गया। इतना आक्रामक मैंने अपनी ज़िंदगी में 45 साल के संसदीय जीवन में मैंने इतना आक्रामक फिरकापरस्त ताकत को कभी नहीं देखा था जितना अभी दिख रहा है। सर, राजद इन दिनों सदस्यता अभियान पर बहुत जोर दे रही है, क्या मकसद है? क्या राजद कमज़ोर हो गई है या और मजबूत होना चाहती है? सदस्यता अभियान तो हर 5 साल पर चलता है, 22 से 25 तक 3 साल का है ये। हर 3 साल पर सदस्यता अभियान इसलिए चलाया जाता है कि अपने कार्यकर्ताओं को नवीकृत किया जाता है, रिन्यूअल किया जाता है कि आप जिस पार्टी के सिद्धांत और उसूल के साथ हो उसको कंटिन्यू करने के लिए, प्लस जो साथी जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ना है। सदस्यता अभियान का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य यही है, मकसद है सदस्यता अभियान का। जो साथी हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, जो हमारे उसूल को मानने वाले हैं, जो हमारे सिद्धांत को नहीं जानते, उनको भी इस सिद्धांत के साथ जोड़ेंगे, तभी हमारी पार्टी राजद का विस्तार हो पाएगा, बड़ा आकार ले पाएगा। और बड़ा आकार लेना जरूरी है क्योंकि यह पार्टी वसूली पार्टी है। समाजी इंसाफ और जो धर्मनिरपेक्षता है उसके सबसे बड़ा धारा राजद है। सर, ये MY की बनी पार्टी अब A to Z की पार्टी कैसे बन गई है, इस पर क्या कहना है आप? अब ये तो जुमला चला दिया गया है, लेकिन शुरू से पार्टी का जो सिद्धांत है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेकर बाबू सूरज नारायण सिंह इसी जिले में थे, समाजवादी थे। यहाँ डॉक्टर बैजनाथ झा भी समाजवादी रहे। यहाँ एक से एक आपको शकील साहब, ये दरभंगा नहीं जो मिनिस्टर थे नहीं, गुलाम सरवर साहब तो थे ही, और उनके लड़का जो अभी काम कर रहा है सिद्दीकी साहब हैं, हमारे साथी हैं। हम लोग एक साथ 74 आंदोलन में आए थे। और मोहम्मद शकील जो मिनिस्टर भी रहे हैं, लालू जी के साथ भी रहे हैं, जो यही हाया घाट के थे। कफील अहमद कैफी, जो कफील अहमद साहब के विषय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 62 में कहा था, यदि कफील अहमद साहब जैसे साथी हमको एक से मिल जाएगा तो पूरे देश में हम परिवर्तन ला देंगे। इतने कमिटमेंट वाले लोग रहे हैं इस धारा के साथ। मेरे कहने का अर्थ ये है, यह जो धारा है राजद का या समाजवादी आंदोलन का, ये समाजवादी आंदोलन का एक पहचान है। ये सभी ऐतिहासिक फोर्स है, ये मिट नहीं सकता है। इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी जो छोड़ के गए हैं डॉक्टर साहब या कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिसके लिए मैंने इस्तीफा दिया था 77 में। आपको मालूम है 77 मैंने 3 महीने के भीतर अपने पद का त्याग कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए कि हमारे मन में ये था कि जो समाज दबे कुचले लोग हैं, जो समाज में सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, उनको जब तक मुख्यधारा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। इसीलिए आप जो समीकरण कर रहे हैं वो समीकरण मात्र एक जुमला है, ऐतिहासिक फोर्स है। ये समीकरण सिर्फ 2 बिरादरी पर नहीं है, ये समीकरण में A to Z को जोड़ना आज के वक्त का तकाजा है। आज वक्त की मांग है कि A to Z जोड़िए।
A to Z का ये मतलब नहीं कि अपने वसूल से हम पीछे चले जाएंगे। हमारे वसूल को मानने वाले जिस भी बरादरी के लोग होंगे हम उनका स्वागत करेंगे। सर एक आध सवाल और कर लेते हैं आरजेडी से जुड़ा हुआ कि एमएलसी चुनाव में जिस तरह से मधुबनी से आपके कैंडिडेट की, आपके पार्टी के कैंडिडेट की हार हुई, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एमएलसी चुनाव विशुद्ध रूप से, यदि मैं हकीकत बता दूं, मैनेजमेंट और मनी का चुनाव था। इससे ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूं, चाहे वो जहां भी हुआ हो। मैं इसको साफ गोई से कहना चाहता सर, हूं, मैनेजमेंट हमारा और आदमी न मनी में उतना सका और न मैनेजमेंट में सका। सर मैनेजमेंट में कमी थी, लेकिन मनी में कमी आरजेडी भी नहीं थी। बिल्कुल थी। तो ये पता नहीं है तो आप यहाँ मधुबनी में हैं तो आप पता कर लीजिएगा 3 दिन पहले उनकी हालत क्या थी। वो लोन ले रहे थे, लोगों से मांग रहे थे कार्यकर्ता को बूथ पर पहुँचाने के लिए। ये पता कर लीजिएगा, मैं आपको पता की बात कर। ठीक है सर, अब एक सवाल और, आखिरी सवाल सर, एक दो सवाल और रह गया। एक सवाल ये पूछना था आपसे, आप तो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और बहुत अरसे दराज तक आपने पटना से लेकर दिल्ली तक देखा, मधुबनी से लेकर दिल्ली तक देखा और रहने का काम किया। आपके आरजेडी में आने के बाद एक नया जोश उमंग देख रहे हैं, बहुत सारे नए नए चेहरे जो कल तक कहीं और हुआ करते थे वो आपके साथ रहते हैं और पार्टी के साथ है। आने वाला वक्त जो होगा, चाहे वो 2 साल के बाद आए, 3 साल के बाद आए, किधर जाएगी फिर यहाँ की भविष्य? देखिए, जो सिद्धांत है वसूल है, जो जिन लोग हैव्स नोट क्लास है हम उनको जोड़ रहे हैं इसीलिए कि जो जुड़े हुए तो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको जुड़ेंगे और उनको जोड़ेंगे तो उनका इस पार्टी का भविष्य भी उज्जवल होगा। ये आगे भविष्य भी इस पार्टी का तभी उज्जवल होगा जो जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए उसको हम जोड़ना, ये हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, संकल्प है। आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।